देखिए वैसे टॉपिक के बारे में तो आपको मालूम ही होगा कि जो आज का टॉपिक है वो किस पर है। बात करें तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो किसके ऊपर है? साइंस के ऊपर है। साइंस मतलब कंप्लीट जो है ना, जो इसमें जो भी सेक्शंस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वो तीनों में आज आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्वेश्चंस की बात करें तो 150 क्वेश्चंस जो हैं वो आज लाए हैं, और जो जितने भी 150 क्वेश्चन हैं ये सारे जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चन है वही लाए। ओके, चलिए अब बातें नहीं करेंगे, बहुत ही कम टाइम में इतने क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अब मैं ज़्यादा इस चीज़ पर बोलूंगा भी नहीं, ठीक है? क्वेश्चन वगैरह आप देखते रहना और आंसर भी देखते रहना, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स रिक्वायर ए मीडियम टू ट्रैवल? कौन सी वेव को इसमें ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है? तो ऑप्शन हैं माइक्रो, एक्सरेज, लाइट वेव्स या साउंड वेव्स। तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा इसका साउंड वेव्स। ओके, चलिए नेक्स्ट। ए वेव ट्रेवल्स थ्रू ए मीडियम, एक वेव जो है वो मीडियम से ट्रैवल करती है, क्यों? ऑप्शन हैं द मीडियम्स पार्टिकल्स आर कैरिड, ये देख लें आप, ऑप्शन में आपको दिखाता हूं, देख लें आप। क्या हो रहा है, देख लें आप। तो इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट, द वेव्स एनर्जी पासिस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। नेक्स्ट है वट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट? तो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा, इसमें जो प्रोडक्ट होगा उसको क्या कहेंगे? मतलब आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए मोमेंटम क्या होता है, इम्पल्स, एक्सेलेरेशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तभी आप इसको निकाल पाएंगे। तो मोमेंटम P इज इक्वल टू mv, मास इंटू वेलोसिटी, ये इसका आंसर। ओके, ये पार्ट। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? इन दिए गेम से ऑप्शन में से कौन सा जो न्यूटन थर्ड लॉ जहाँ पर अप्लाई होता है? ऑप्शन से ये देख लें आप, तो कौन सा है? रिकॉइलिंग फोर्स ऑफ गन। ओके, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी रिएक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट है अर्थिंग वायर इज यूज्ड इन एसी पावर सर्किट रिंग फॉर प्रोटेक्टिव ग्राउंडिंग, विच कलर इंसुलेशन इज डन ओवर इट एज पर बिस कोड? तो देखिए यहाँ पर जो ये एसी पावर सर्किट, मतलब जो इसमें अगर आप देखेंगे जो घरों में हमारी इसमें इसमें अगर पावर की बात करें तो वो कौन सी होती है? एसी होती है। ओके, जो चल रही है घरों में, जो चलती है जो। ओके, और आगे ये इसमें ये बोल रहा है कि इसमें जो इसमें अर्थिंग के लिए जो हम वायर यूज़ करते हैं उसकी जो इंसुलेशन होती है, मतलब जो वायर आपको जो कवर लगा हुआ दिखा, तो वो किस कलर के आपको इसमें जो है वो अर्थिंग के लिए यूज़ करना पड़ती है? तो ऑप्शन से आपके पास देख लें आप, तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर है ग्रीन एंड येलो। देखिए याद कैसे करना, अगर आपको इसका नहीं मालूम तो आप इसका याद रखें। देखिए जी से क्या हो गया, मतलब जी से क्या हो गया? ग्रीन हो गया। नहीं, जी से ग्रीन नहीं, देखिए जैसे अर्थ है, अर्थ क्या है? ग्रीन है। अर्थ के ऊपर क्या होता है? ग्रास वगैरह होती है ना, तो ग्रास क्या होगी? ग्रीन हो गए, है ना? तो अर्थ से आप इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है? ग्रीन सीधा ग्रास के ऊपर, और ग्रास कहाँ? अर्थ के ऊपर। ओके, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेल? तो ऑप्शन से लेड, लिक्लेंच, डैनियल सेल और है हाइड्रोजन सेल। तो क्या होगा इसका आंसर? इसमें सेकेंडरी सेल वो होता है जिसमें क्या हो, इसमें मतलब रीयूजेबल हो, जैसे मतलब द रिचार्जेबल हो, ठीक है ना? हाँ, तो इसमें क्या होगा? आंसर का क्या होगा? लेड स्टोरेज सेल। ओके, रिचार्जेबल होगा, जिसको हम दोबारा रिचार्ज करें और दोबारा से इसको चला सकें, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो देन द बॉडी इज नॉन टू बी इन द स्टेट ऑफ, अगर नेट फोर्स इसमें बॉडी के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या है वो जो एक्ट करिए जीरो है, तब उस बॉडी को क्या कहेंगे? बॉडी को स्टेट को क्या कहेंगे? मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, इक्विलिब्रियम या इनर्शिया? क्या कहेंगे उसको? क्या कहेंगे उसको? इक्विलिब्रियम। ओके, चलिए नेक्स्ट है द साइंटिस्ट हु सेड दैट एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन सेम मोशन एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन। तो इसके ऊपर किसने कहा था? ये सब आपको मालूम ही होगा किसने कहा था, ये न्यूटन ने कहा था। ओके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, चलिए नेक्स्ट। द इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स, जो इनर्शिया है बॉडी का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो किसके ऊपर करता है? ये भी आपको मालूम ही होगा, बताएं किसके ऊपर होगा? मास के ऊपर। ओके, चलिए नेक्स्ट। ए फ्रीली फैलिंग बॉडी अंडर द पुल ऑफ द अर्थ, जो फ्रीली फैलिंग बॉडी है इसमें अंडर द पुल ऑफ अर्थ, उसमें क्या आपको देखने को मिलेगा? ऑप्शंस देख लें आप, क्या होगा इसका आंसर? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, डी पार्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, क्या कहते हैं उसको? मतलब आपको अब इनकी इसमें इन सब के बारे में मालूम होना चाहिए, तभी आप ये निकाल पाएंगे। तो क्या कहते हैं उसको? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, चलिए kmph इज द यूनिट टू मेजर, kmph मतलब किलोमीटर पर आवर। ओके, हाँ, किलोमीटर पर आवर ये किसका यूनिट है? मतलब किस चीज़ को मेजर करने के लिए इसमें इसको लगाते हैं? किसका यूनिट है ये? तो किसका? ये स्पीड होता है क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा? किलोमीटर में होगा, ठीक है ना, अपॉन आवर, है ना? ऐसे भी होता है। चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट है मोशन ऑफ ए पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ, जो पेंडुलम होता है उसका जो मोशन होता है वो किसकी एग्जांपल है? लीनियर है, सर्कुलर, रोटेशनल या पीरियोडिक है? बताएं। पीरियोडिक मोशन है। ओके चलिए नेक्स्ट। When a fan is switched off, it continues to rotate for some time before coming to rest. This is due to फैन है, आपने स्विच ऑफ किया तो थोड़ी देर तक वो चलता रहेगा, उसके बाद वो क्या करेगा? बंद हो जाएगा। ठीक है ना? ये किस वजह से हो रहा है? देखें आप, देख लें क्या होगा आंसर इसका? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। ओके चलिए नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इसलिए इसके ऊपर ना थोड़ा एलेबोरेट नहीं कर सकते कोई भी चीज़, बट जब अलग अलग टॉपिक करके मैं करूँगा इसमें, जैसे मैंने बता रखा है कि जब अलग अलग टॉपिक करेंगे तो फिर उसके ऊपर आपको ना मतलब थोड़े क्वेश्चन होंगे लेकिन उसके ऊपर वो कंप्लीट आपको बताऊंगा। ओके लेकिन अभी फिलहाल जो ये क्वेश्चंस बहुत सारे हैं तो इसलिए बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। अब लिटिल लीफ इज काज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, किस डेफिशिएंसी से ये डिजीज होती है? बोरॉन। देखें आप, बताएं क्या होगा आंसर? जिंक। ओके चलिए जिंक की इसमें डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज सच एज कॉलरा, टाइफाइड या जॉन्डिस? क्या रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए कि मतलब किस वजह से ये डिजीज होती है? ये डिजीज होती है ये वाली, बताएं क्या होगा आंसर इसका? वाटर पोल्यूशन से। ओके चलिए नेक्स्ट। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज टू एक्सप्रेस थिकनेस इन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर की थिकनेस किससे मेजर करते हैं? यहाँ तीनों में से आपके पास एक आंसर होगा तो कौन सा है? डॉप्सन यूनिट। ओके डॉप्सन में इसको मेजर करते हैं। नेक्स्ट, इन ह्यूमन देयर आर 13 विटामिन्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर हेल्थी लिविंग। ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड डिलेड हीलिंग ऑफ वुंड्स इज डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स? देखिए अगर आपको एक चीज़ मालूम है कि ब्लीडिंग ऑफ गम्स जो है वो किस डेफिशिएंसी से हो रहे हैं आपके, तो बताइए आप किससे होगा? विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। ओके चलिए नेक्स्ट। द केमिकल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एर्गो कैल्सिफेरॉल? क्या है? विटामिन D2। ओके चलिए नेक्स्ट। सोलर सेल्स आर सिंपल फोटोवोल्टाइक डिवाइसेस दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी एंड ये ठीक है ना? हाँ तो एंड मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। नेम इट, मतलब किस एलिमेंट से वो बन रहे हैं वो हमें बताना है। ठीक है ना? सेकंड मोस्ट अबंडेंट है वो, बताइए आप किससे हो रहा है? तो वो होता है किससे? सिलिकॉन से। ओके चलिए नेक्स्ट। द टॉक्सिक गैस लीक्ड फ्रॉम पेस्टिसाइड प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी। देखिए भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी और उसमें जो गैस लीक हुई थी, ठीक है ना, टॉक्सिक गैस, वो कौन सी थी? बताएं ऑप्शन से। तो आंसर इसका मिथाइल आइसोसाइनेट। ओके चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव डिटरमाइन द लाउडनेस ऑफ द साउंड? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तो कई बार पूछ रहा है देखिए इसमें, तो इसका आंसर क्या होगा? यहीं से आप बताएं। फ्रीक्वेंसी होगा, एम्पलीट्यूड होगा, या टिम्बर? तो बताएं क्या होगा इसका आंसर? लोडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करती है किसके ऊपर? एम्पलीट्यूड के ऊपर। बस यही इसका आंसर है, यही सिर्फ। ओके एम्पलीट्यूड के ऊपर। तो सेकंड पार्ट जो होगा वो इसका आंसर होगा। सेकंड कहाँ पर है? ये। ओके चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस पर सेकंड इन अ वेव इज कॉल्ड। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस पर सेकंड, एक सेकंड में जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशन हो रही है एक वेव में, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? टाइम ऊपर था ये, आज थोड़ा सा टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ? क्या होगा इसका आंसर? फ्रीक्वेंसी। ओके चलिए नेक्स्ट। द लोडनेस ऑफ साउंड वेरीज डायरेक्टली विद द वाइब्रेटिंग बॉडी इज, विद द वाइब्रेटिंग बॉडीज, वो कौन सी है? देखिए लोडनेस ऑफ साउंड हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करेगी? एम्पलीट्यूड के ऊपर। बस ये याद रखना, ठीक है ना? अब मैच द फॉलोइंग नेम्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद द टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस गिवन लिस्ट। देखिए रेडियो वेव्स का कहाँ पर यूज़ होता है, उसके बाद गामा रेज का कहाँ पर होता है, एक्स रेज का कहाँ पर होता है। रेडियो वेव्स का यूज़ होता है कहाँ पर? नेविगेशन और एयर ट्रैफिक कंट्रोल में। रिमेंबर इट, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत बार पूछ रखा है, आप ही सकता है बार बार। रेडियो वेव्स क्या है, कहाँ पर यूज होता है? नेविगेशन और एयर ट्रैफिक में। उसी तरह से गामा रेज जो होती हैं इनका यूज होता है कहाँ पर? स्टेरिलाइज मेडिकल इक्विपमेंट में। और एक्स रेज का यूज होता है एयरपोस्ट स्कैनर में। ओके चलिए नेक्स्ट। द कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल एट पावर प्लांट इज द मेन सोर्स ऑफ मिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। देखिए वैसे तो अलग अलग गैसेस जो हैं वो भी निकलती हैं, लेकिन मेन जो है ना, मेन जो गैस जो है निकल रही है इस पावर प्लांट से, ठीक है ना, फॉसिल फ्यूल्स के बर्न होने से, वो कौन सी है? बताएं कौन सी है वो? कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू एडवांटेजेस ऑफ टाइडल एनर्जी? टाइडल एनर्जी से जुड़ा हुआ जो इसमें मतलब कौन सी चीज़ है, इसका एडवांटेज से जुड़ी हुई कौन सी चीज़ जो इनकरेक्ट है? तो ऑप्शन से देख लें आप। आंसर है इसका बी पार्ट। टाइडल करंट्स आर हाईली अनप्रिडिक्टेबल एंड इनकंसिस्टेंट। ओके चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ड्राइव्स ए विंड टरबाइन, ए डिवाइस यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी? तो कौन सी है वो?
ऑप्शन आपके पास देख लें, कौन सा क्या होगा आंसर इसका, काइनेटिक एनर्जी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स में इसमें कौन सी ऑप्शन जो है वो सही है। अब ये आप तब कब कर पाओगे जब आपको इसके बारे में मालूम होगा ट्रांसफर वेव होती है क्या इसमें, है ना। तो चलिए इन तीनों में से बताएं आप, इन तीनों में से आंसर होगा, ठीक है। तो क्या है, जो ट्रांसफर वेव्स मूव करती हैं किसमें, क्रेस्ट और ट्रफ में, ठीक है। चलिए ऐसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विच इज ए फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा है, तो कौन सा है, विटामिन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट, स्कर्वी सेलर्स डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ये सबको मालूम होगा, नहीं मालूम तब भी कोई बात नहीं, देख लें आप। तो बताइए यहाँ पर स्कर्वी किससे हो रही है, किस डेफिशिएंसी इसमें, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसीज कॉजेज स्कर्वी, तो अभी हमने किया ये विटामिन सी। ओके, ये तो बहुत बात पूछ रखा है, स्कर्वी का और रिकेट्स का है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज रिकेट्स, तो कौन सा है वो, इन दोनों में से कोई एक है, बताएं कौन सा होगा, रिकेट्स से हो रहा है, विटामिन डी से। ओके, चलिए नेक्स्ट, स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ स्कर्वी, अभी हमने करा है स्कर्वी, स्कर्वी सी है ना। चलिए नेक्स्ट, कैल्शियम डेफिशिएंसी इन द बॉडी अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ, जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है वो बॉडी में किसके एब्सेंस से अकर होती है, बताएं इन तीनों में से कोई होगा, विटामिन डी की, है ना, ऐसा ही है ना। हाँ चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सोल्यूबल विटामिन, कौन सा इनमें वाटर सोल्यूबल विटामिन है, बताएं, ऑप्शन आपके पास, आंसर इसका क्या, विटामिन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इन ए विटामिन सी, तो विटामिन सी में आपको कौन सा एसिड आपको देखने को मिलेगा, अस्कॉर्बिक एसिड। ओके, चलिए नेक्स्ट, नियासिन इज द नेम ऑफ, किसका ये, किसका नाम है, बताएं, देखें क्या होगा इसका आंसर, B3। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन बी रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्पिना बिफिडिया इन अनबॉर्न डिजीज बेबीज, तो कौन सा है वो, इन तीनों में सही है, फोलिक एसिड। ओके, चलिए, विच विटामिन इज ए मेजर लिपिड सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट इन सेल मेम्ब्रेन, तो क्या होगा इसका आंसर, देखिए आप, विटामिन ई। ओके, चलिए नेक्स्ट है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन चिल्ड्रन काजिस, क्या होता है अगर उसमें ए की डेफिशिएंसी होगी बच्चों में, तो क्या होगा उससे, वाइटर होगा, ये होगा, ये होगा, ये क्या होगा, तो उसमें क्या होगा, इंक्रीज रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी, मतलब डेथ होने की जो रिस्क है वो बढ़ जाएगी। ओके, नेक्स्ट, विटामिन आर सब्सटेंसेस दैट आवर बॉडी नीड्स टू ग्रो एंड डेवलप नॉर्मली, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के लीड्स टू, जो विटामिन के की डेफिशिएंसी तो उससे क्या होता है, ऑप्शन है आपके पास, क्या होगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी। ओके, विटामिन आर सब्सटेंसेस दैट आवर बॉडी नीड्स टू ग्रो, ये तो कर लिया। अच्छा, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, विटामिन प्रिपेयर्ड इन द हेल्प ऑफ सनलाइट, वो सबको मालूम है कौन सा है वो, यहीं से आंसर डी। ओके, देख लें आप, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट, अमंग द 4 बेसिक वराइटीज ऑफ कोल विच हैज़ द हाईएस्ट कार्बन कंटेंट, तो हाईएस्ट कार्बन कंटेंट आपको किस में, मतलब कोल में कौन सा है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट मिलेगा, यहीं से 3 ऑप्शन में से एक आंसर है, बताएं कौन सा है, तो कौन सा है वो, एंथ्रासाइट। ओके, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज, बाकी सारी कम्युनिकेबल है, एक इनमें कम्युनिकेबल नहीं है, तो बताएं ऑप्शन आपके पास, कौन सी कम्युनिकेबल नहीं है, तो कौन सी है, एपिलेप्सी। ओके, जिसको मिर्गी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, विच ग्रीन हाउस गैस अदर देन मीथेन इज प्रोड्यूस बाई एग्रीकल्चर फील्ड्स, आपको पता है एग्रीकल्चर फील्ड से आपको मीथेन जो है वो प्रोड्यूस होती हुई दिखेगी, लेकिन उसके बाद वो पता है कि दूसरे, इसके बाद वाली कौन सी है जो एग्रीकल्चर फील्ड से प्रोड्यूस होती है, तो ऑप्शन आपके पास देखें आप, क्या होगा आंसर इसका, नाइट्रोस ऑक्साइड। ओके, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो अभी हमने करा मीथेन। ओके, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज कॉजेज द कंडीशन ऑस्टियोपोरोसिस, कौन सी इसमें जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से, मतलब एक होती है क्या, ऑस्टियोपोरोसिस से, ठीक है ना, तो कौन सी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है ये, देखें, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम या फैट, किससे होती है ये, कैल्शियम की कमी से। ओके, चलिए नेक्स्ट, आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ ए डिजीज इन ए पर्सन डॉक्टर एडवाइसेस द पेशेंट आयरन एंड फोलिक एसिड टेबलेट्स, मतलब जब आपको डॉक्टर के आयरन और फोलिक एसिड टेबलेट्स लेने के लिए, तो इसका मतलब क्या होगा, क्या चीज़ है इसका मतलब आप में, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका मतलब आपको एनीमिया, मतलब खून की कमी है ना। चलिए नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजीज दैट रिजल्ट्स इन इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन एंड ऑल्सो नोन एज एक्जीमिया। तो कौन सी इसमें है, मतलब जो डिजीज़ है जो कि स्किन की इन्फ्लेमेशन से होती है, और एक्जीमिया भी उसको कहते हैं। ओके, तो बताएं आप, ऑप्शन से क्या होगा इसका आंसर, क्या है, डर्माटाइटिस। डर्माटाइटिस, ओके, एक्जीमिया भी कहते हैं इसको, ये याद रखना। वाटर पोल्यूशन अकर्स व्हेन हार्मफुल सब्सटेंस लाइक माइक्रोऑर्गेनिज्म कंटेमिनेट वाटर बॉडी। हाँ, अच्छा, यहाँ पर सीधा क्वेश्चन है कि कौन सी डिजीज है जो कंटेमिनेशन ऑफ वाटर से नहीं फैल रही है, मतलब इस कंटेमिनेशन ऑफ वाटर से नहीं फैल रही है, तो कौन सी है, ऑप्शन आपके पास। देख लें यार, ये ऊपर नीचे हो रहा है, क्या होगा इसका आंसर, मलेरिया। ओके, बाकी सारे ये कंटेमिनेशन वाटर से हो रही है, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा, टाइफाइड। ओके, चलिए नेक्स्ट। मर्क्यूरी से मिनामाटा, उसी तरह से इटाई अटी से, मतलब जिस तरह से इससे साथ रिलेटेड है, तो इसके साथ कौन सी यहाँ पर होगी रिलेटेड, तो कौन सी होगी, बताएं, कैडमियम। ओके, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कास्ड बाई फ्लेवी वायरस। तो कौन सी है जो डिजीज काज होती है किससे, फ्लेवी वायरस से, तो ऑप्शन से देखें क्या होगा इसका आंसर, क्या है, डेंगू। ओके, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कम्युनिकेबल डिजीज। तो इनमें कौन सी है जो कम्युनिकेबल डिजीज है, देखिए, डायबिटीज, मीसलिस, ओस्टियोआर्थराइटिस और कैंसर। कौन सी है, मीसलिस। ओके, कम्युनिकेबल डिजीज है ये। नेक्स्ट, कोरोना वायरस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस। तो कोरोना वायरस किस ऑर्डर ऑफ वायरस से इसमें जो है बिलोंग कर रही है, ऑप्शन से देख लें आप, नीडो विरालिस। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कास्ड बाई बैक्टीरियम यर्सीनिया पेस्टिस। ऑप्शन से बताएं क्या होगा इसका आंसर, तो क्या होगा इसका आंसर, प्लेग। ओके, चलिए नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग इज द कैजुअल ऑर्गेनिज्म फॉर कोविड-19। कौन सा है वो, कौन सा वायरस। ओके, चलिए नेक्स्ट। एड्स वायरस हैज, एड्स वायरस में आपको क्या दिखेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंगल, ये क्या होगा, तो आंसर क्या होगा इसका, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ओके, चलिए नेक्स्ट। वट अदर वायरसेस बिलोंग टू कोरोना वायरस फैमिली। कौन से दूसरे वायरस जो इस मतलब इसी फैमिली से जुड़े हुए, बताएं क्या होगा इसका आंसर, सार्स एंड मार्स। ओके, सेकंड पार्ट। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ वाटर बॉर्न कम्युनिकेबल डिजीज। तो वाटर बॉर्न कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है, देखें आप, इनमें कौन सी है, कॉलरा। ओके, चलिए नेक्स्ट। विच विटामिन इज कॉल्ड एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। किसको कहते हैं, बताएं किसको कहते हैं, विटामिन ई को। ओके, चलिए। इंडोल 3 एसिटिक एसिड ए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज ऑल्सो कॉल्ड। इन दोनों में से कोई ऑप्शन बताएं आप, क्या होगा आंसर इसका, ऑक्सीन। ओके, चलिए नेक्स्ट। प्लांट ऑब्जर्व मोस्ट ऑफ द वाटर नीडेड बाई देम थ्रू देयर। कहाँ से वो उसमें ऑब्जर्व करते हैं पानी को, तो इन तीनों में से एक आंसर होगा, बताएं कहाँ से करते हैं, रूट हेयर से। ओके, अब है चिप बैग्स कंटेन विच गैस। चिप बैग्स जो ये चिप्स वाले होते हैं ना, चिप्स वाले बैग, तो उनमें कौन सी गैस होती है, बताएं वैसे ही, तो कौन सी होती है, बताएं, नाइट्रोजन। ओके, चलिए नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ओजोन। ओजोन के लिए कौन सी ट्रू है, ओजोन इज डेडली पॉइजन, बिल्कुल है, यहीं से आंसर निकल गया। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन मिनरल फ्रॉम सॉइल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। कौन सा प्रोसेस जो हेल्प करता है इसमें ट्रांसपोर्टेशन को लेकर मिनरल को सॉइल से टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कौन सा है वो, रेस्पिरेशन, इम्बिबिशन एंड ट्रांसपिरेशन। तो आंसर कौन सा इसका, ट्रांसपिरेशन, सी। ओके, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एसेंशियल एलिमेंट इन प्लांट्स। नॉन एसेंशियल एलिमेंट प्लांट्स में कौन सा आपको देखने को मिलेगा, तो क्या होगा इसका आंसर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ओके, फोर्थ, क्या होगा, कैडमियम। ओके, चलिए नेक्स्ट है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम टिप ऑफ लीव्स। तो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम टिप ऑफ लीव्स क्या कहते हैं उसको, दो ही ऑप्शन इन दोनों में से बताएं, इन दोनों में से कोई एक आंसर है, क्या कहते हैं उसको, गटेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट। द मैक्रोन्यूट्रिएंट नीडेड फॉर प्लांट्स इज, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट इसमें नीडेड होता है इसमें प्लांट्स के लिए, वो कौन सा होता है, कॉपर, आयरन, जिंक या फिर पोटेशियम, बताएं कौन सा होता है वो,
पोटेशियम। ओके चलिए, व्हाट इज द एक्सीड्यूशन ऑफ ड्रॉप्स ऑफ जाइलम सैप ऑन द टिप्स और एजेस ऑफ वेस्कुलर प्लांट लीव्स। ये तो बिल्कुल अभी जो हमने अभी ऊपर किया है, तो क्या होगा इसका, अभी हमने ऊपर किया ये गटिश। ओके चलिए नेक्स्ट, द सिक्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड्स इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक इन ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको। ऑप्शन है इन तीनों में से कोई आंसर होगा, क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस। ओके चलिए नेक्स्ट, द बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ किडनीज कौन सा होता है वो, सी पार्ट नेफ्रॉन। ओके चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, 7.4 या कि 2.4 बताएं। 7.4। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद रेफरेंस टू द डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेस्ड इन ह्यूमन बींग्स, तो कौन सा इनमें क्या है, रॉन्ग है बताएं। डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल, ये तो ठीक है। इंजेक्शन इज द इनटेक ऑफ फूड थ्रू द माउथ, ये भी ठीक है। इंजेक्शन इज द रिमूवल ऑफ डाइजेस्टिव फूड फ्रॉम द बॉडी, ये भी ठीक है। इसका मतलब लास्ट वाला क्या होगा, गलत होगा, ये आंसर होगा डी। ओके पढ़ लें आप इसको। हाँ, अब्जॉर्प्शन इज द रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ओके ये गलत है, मतलब इस हिसाब से ये सही है। ओके क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट, इन ब्लड प्लेटलेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर, ब्लड में प्लेटलेट्स उनके इसमें किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड, किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, ये इन तीनों में से कोई एक आंसर है, क्या होगा, इनिशिएटिंग क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ओके चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द विच इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल इन द बॉडी, तो लार्जेस्ट ब्लड वेसल इन द बॉडी वो कौन सी होती है बताएं, 4 है, कौन सा होगा, आउटा। ओके चलिए आंसर है। नेक्स्ट, अब वेक्टर बोर्न डिजीज अकाउंट फॉर मोर देन 17% ऑफ ऑल इन्फेक्शन डिजीजेस, जितनी इन्फेक्शन डिजीज उनमें 17% आप देखेंगे तो कौन सी वेक्टर बोर्न डिजीज हैं। ओके इन्फेक्शियस। ओके और अगर जिसमें काजिंग मोर देन इतने से डेथ्स एनुअली जिनसे हो रही है, तो पूछा कि कौन सी वेक्टर बोर्न डिजीज नहीं है। ओके ऑप्शन हैं डेंगू, चिकनगुनिया, फिलारिसिस और है कॉलरा, तो कौन सा है वो, कॉलरा। ओके चलिए नेक्स्ट, व्हेन रोज पेटल इज डिप्ड इन जार ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, जब रोज पेटल को हम डालेंगे तो उसके बाद क्या होगा, ऑप्शन से इन दोनों में से कोई कंसर्न होना, क्या होगा बताएं, द पेटल गेट्स डिस्कलराइज्ड। ओके चलिए नेक्स्ट, पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड लाइज इन द रेंज ऑफ, इन दोनों में से कोई एक आंसर होना है, कितने में, 7.35 से 7.45। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज पोर कनेक्टर ऑफ हीट, पोर कनेक्टर ऑफ हीट कौन सा है यार, ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बताएं क्या होगा आंसर इसका, ग्लास। ओके चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन कोल्ड कंट्रीज टू मेल्ट आइस एक्यूमुलेटेड ऑन रोड्स ड्यूरिंग विंटर, ये भी कई बार पूछा हुआ है, तो कौन सा यूज़ करते हैं, इन तीनों में से बताएं, यहाँ पे एक आंसर होगा, इन तीनों में से मिलेगा आपको सॉल्ट। ओके चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट टू डिसइंफेक्ट द पीपीई यूज्ड बाय सैनिटेशन वर्कर्स, तो क्या यूज़ करते थे, क्या यूज़ करते हैं वो डिसइंफेक्ट करने के लिए, सोडियम हाइपोक्लोराइड कार्बोनेट, ये क्या करते थे, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ओके चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मेटल्स विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय सैनिटेशन प्रोसेस, कौन सा मेटल को सैनिटेशन प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये कौन सा, तो कौन सा है वो, सिल्वर। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोबल गैस, इनमें कौन सी जो है वो नोबल गैस नहीं है बताएं, तो कौन सी नहीं है वो, नाइट्रोजन। ये देखिए अभी पूछा भी था कि जो ये नोबल गैस होती है कौन सी होती है, तो ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होती है, ठीक है ना, और काफ़ी स्टेबल भी होती है, ये स्टेबिलिटी इसकी हाई होती है। ओके हाँ, बाकी ये सारी कौन सी नोबल गैसेस है, इनर्ट गैसेस। ओके आर्गन, नियॉन, हीलियम। ओके चलिए, द मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग सोलर सेल, तो कौन सा इसका इस्तेमाल करते हैं, सोलर सेल में क्या चीज़ लगती है, ये आपको सबको मालूम होगा, क्या, डी, सिलिकॉन, सिलिकॉन का यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विनेगर कंटेंट्स क्या होता है उसमें, विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड। ओके चलिए नेक्स्ट, विच आइसोटोप इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए किस आइसोटोप को यूज़ करते हैं, इन दोनों में से कोई कैंसर होना है, क्या होगा, कोबाल्ट। ओके चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ड्राइव्स इट्स न्यूट्रिशन डायरेक्टली फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, तो कौन सा है वो जो डायरेक्टली ड्राइव करता है न्यूट्रिशन को अदर ऑर्गेनिज्म से, इन तीनों में से कोई आंसर होना है, क्या होगा, लीच। ओके नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन नीम ट्री द फर्स्ट स्टेप इज, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में नीम ट्री में पहला स्टेप क्या होता है, अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, बिल्कुल सही, इसी से यही होता है, सबसे पहला स्टेप यही होता है। इन विच ऑफ द फ्लाइंग मीडियम साउंड ट्रेवल्स फास्टर, तो साउंड ट्रेवल जितनी मीडियम उनमें सबसे ज़्यादा फास्ट कहाँ पे चलेगी, इन दोनों में से कोई आंसर होना, क्या होगा, सॉलिड में। ओके चलिए, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ सिल्वर, तो वो भी इनमें से आंसर, इन तीनों में से कोई आपको मिल जाएगा, क्या होगा, एज, है ना, पक्का ना, हाँ सिल्वर एज। नेक्स्ट, द सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल सस्पेंडेड इन द एयर आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उनको,
इन तीनों में से कोई एक है, क्या कहते हैं उसको? एरोसल्स। ओके। विच टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स इज टाइडल एनर्जी? टाइडल एनर्जी हमारे पास कौन सी होती है? रिन्यूएबल होती है ना? और रिन्यूएबल हमारा अगर इसके ऑपोजिट चलेंगे तो किस में हो गया? नॉन कन्वेंशनल हो गया, ठीक है ना? चलिए देखिए ऑप्शंस, लास्ट हमारे पास नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल में रिन्यूएबल और कन्वेंशनल में नॉन रिन्यूएबल। ओके। नेक्स्ट है मोस्ट रिएक्टिव मेटल अमंग द फॉलोइंग। मोस्ट रिएक्टिव हमारे पास कौन सा होगा? इन चार है, चार में से कौन सा होगा? एक और भी है, सिल्वर है। ओके, तो कौन सा होगा? आंसर क्या होगा? सोडियम। ओके। नेक्स्ट, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर द वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड इज। जब आप पास करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट या जिंक कार्बोनेट? बताएं। तो क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ओके। चलिए, रेंसिडिटी इन ऑयल्स एंड फैट्स इज ड्यू टू, किस वजह से होती है? ऑक्सीडेशन से रिडक्शन, ये किससे होती है? ऑक्सीडेशन से होती है। ओके। चलिए नेक्स्ट, लाइब्रेशन ऑफ हीट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। लाइब्रेशन हो रही है तो क्या कहते हैं उसको? इन दोनों में से कोई आंसर होना है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। ओके। चलिए नेक्स्ट, एंड एसिड यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग स्टोमिक पेन। तो उसके लिए क्या आप इसमें स्टोमिक पेन को रिड्यूस करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? माइल्ड बेस, माइल्ड एसिड, न्यूट्रल सॉल्यूशन या स्ट्रॉन्ग एसिड? तो क्या है? ए पार्ट, माइल्ड बेस। ओके। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ। जब पीएच ऑफ माउथ कितने से बिलो होता है तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है? बताएं। इतना 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 कितना हो गया? ड्रॉप्स बिलो 5। ओके। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर इट फॉर्म्स। जब मैग्नीशियम रिबन को क्या कहेंगे? इसमें बर्न करेंगे एयर के प्रेजेंस में, तब क्या बनेगा वो? वाइट फ्लेम, रेड फ्लेम, ग्रीन फ्लेम या ब्लू? तो क्या बनेगा? वाइट फ्लेम। ओके। चलिए नेक्स्ट, सोडियम इज ऑब्टेन्ड आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स मेटल क्लोराइड और बाय द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस से उसको ऑब्टेन करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। ओके। सीएनजी, सीधा आपने बताना कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके। सी पार्ट, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट, अमंग द फ्लाइंग व्हाट इज क्यूप्रिक सल्फेट? कमर्शियल नॉन एज, क्या कहते हैं इसको? कमर्शियल क्या कहते हैं इसको? कमर्शियल क्या कहते हैं इसको? क्या 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 कहते हैं? बेकिंग सोडा, ये क्या कहते हैं इसको? ब्लू विट्रियोल। ओके। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फ्लाइंग इज अ सुपर कंडक्टर। तो इनमें सुपर कंडक्टर कौन सा है इन ऑप्शन में से? बताएं कौन सा है? मर्कुरी। ओके। चलिए नेक्स्ट, विच अमंग द फ्लाइंग प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद एप्लीकेशन ऑफ जिंक कोटिंग टू स्टील और आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग। रस्टिंग के लिए, रस्टिंग से बचाने के लिए किसको? स्टील को या फिर आयरन को जिंक कोटिंग की जाती है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इन तीनों में से कोई आंसर होगा। पॉलीकंडेंसेशन होता है, हैलोजिनेशन होता है या गैल्वेनाइजेशन होता है? क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन। ओके। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B9? तो साइंटिफिक नेम क्या है विटामिन B9 का? तो क्या है? फोलिक एसिड। ओके। चलिए, विच ऑफ द फ्लाइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रिकल बैटरी। तो ऑप्शन में से इनमें से कौन सी सेकेंडरी इलेक्ट्रिकल बैटरी है? बताएं आप। लिथियम सेल, निकल कैडमियम बैटरी, ड्राई सेल या लिथियम सेल? तो कौन सा क्या है? क्या है इसका आंसर? बी, निकल कैडमियम बैटरी। ओके। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लाइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मिनरल फ्यूल। इनमें से कौन सी एग्जांपल है मिनरल फ्यूल की? बॉक्साइट, मैंगनीज, माइका या फिर कोल? तो क्या है? कोल। ओके। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन एडेड टू प्योर वाटर यूजुअली इंक्रीजेस इट्स सरफेस टेंशन। जब इसको क्या करते हैं आप, मतलब इन ऑप्शंस में से किसको ऐड करेंगे प्योर वाटर के साथ तो उसकी सरफेस टेंशन क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। क्या है? डिटर्जेंट, सोडियम क्लोराइड या दूसरा तीसरा जो भी हैं, ये क्या है? किधर गए? हाँ, ये है डिटर्जेंट, सोडियम क्लोराइड, कैरोसिन या फिनाइल? क्या है? सोडियम क्लोराइड। ओके। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MSG? ए चीफ फ्लेवर एनहांसर यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री में इसको यूज़ करते हैं, तो कौन सा है वो? इन तीनों में से कोई आंसर होना है। मोनोसोडियम ग्लाइसिनाइड, मोनोसोडियम ग्लूटामेट और मोनोसोडियम ग्लूटामाइन? क्या है इसका आंसर? मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ओके। चलिए नेक्स्ट, इन विच लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर डू प्रिसिपिटेशन ऑकर? प्रिसिपिटेशन आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? ये कहाँ पर? ट्रोपोस्फेयर में, हमारी पहली वाली लेयर, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर की पहली लेयर। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड किसको कहते हैं? इन तीनों में से कोई आंसर होना है। किसको कहते हैं? पेट्रोलियम को कहते हैं। ओके। चलिए नेक्स्ट, इन विच कॉन्टिनेंट इज ओजोन होल फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार ओजोन होल को कहाँ पर देखने मिला था? सोथ, ये कहाँ पर? एंटार्क्टिका में। ओके। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फेरस मिनरल। इनमें से कौन सी है एग्जांपल फेरस मिनरल की?
मैंगनीज। ओके, चलिए नेक्स्ट। A natural system consisting of all plants, animals, microorganisms in an area functioning together with all non-linked physical factors of the environment is called, क्या कहते हैं उसको? नेचुरल सिस्टम है जिसमें प्लांट्स एनिमल सब कुछ रह रहे हैं विद नॉन लिंक फिजिकल इन्वायरमेंट, क्या कहते हैं उसको? सब प्रोसेस को मिलाकर क्या कहते हैं उसको? पूरे इसको क्या कहते हैं उसको? इकोसिस्टम कहते हैं उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स प्रोड्यूसेस लेस कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन बर्न्ड? तो इसमें कौन सा फ्यूल है जो लेस कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? प्रोड्यूस करता है जब उसको बर्न होता है वो। तो कौन सा है? नेचुरल गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, कोल है, क्या है वो? नेचुरल गैस। ओके, नेक्स्ट। इन विच सिटी इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है, फ्यूल सेल बस जो है डेवलप किया अभी इसमें किस सिटी में? इंडिया की पहली है ये। कहाँ पर उसको मतलब इनाग्रेट किया गया? तो ऑप्शन हैं बेंगलोर, ये कहाँ पर है? पुणे में। ओके, चलिए नेक्स्ट। क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू फॉर्म एन एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस नॉन एज, क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं उसको? फोस्जीन। ओके, फोस्जीन कहते हैं उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलरलेस एंड ओडोरलेस एयर पोल्यूटेंट? कौन सा कलरलेस ओडोरलेस बताएं? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या ओजोन? कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट। ब्लैक कार्बन इज अनदर नेम फॉर, इन दोनों में से कोई एक है। ब्लैक कार्बन जो है इसका दूसरा नाम क्या है? चलिए आप हमारे पास सारे ऑप्शन हो गए। सूट, स्मॉग, स्मोक, ओजोन। कौन सा है? सूट। ओके, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिसइंफेक्टेंट इन वाटर प्यूरिफिकेशन? वाटर प्यूरिफिकेशन में मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज होता है डिसइंफेक्टेंट? कौन सा होता है इन तीनों में से? मर्क्यूरी, ओजोन या क्लोरीन? कौन सा होता है? क्लोरीन। ओके, क्लोरीन टेबलेट्स यूज की जाती हैं। नेक्स्ट। विच अमंग द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस? तो क्या आपको नेचुरल गैस में पेट्रोलियम का इनमें कॉमन क्या ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा? एलोट्रोप्स, हाइड्रोकार्बन, ये क्या मिलेगा? हाइड्रोकार्बन्स। ओके, चलिए नेक्स्ट। टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर जो बॉटल हैं वो सील की जाती हैं किस कंडीशन में? ऑप्शन हैं हाई प्रेशर में, लो प्रेशर में, जीरो प्रेशर में। किस में बताएं? किस में? हाई प्रेशर में। ओके, चलिए नेक्स्ट। विच अमंग द फॉलोइंग इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन इन द सेल्स एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? कौन सा किसको कंबाइन किया जाता है? सक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज है, ये लैक्टोज है। किसको? ग्लूकोज को। ओके, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज हार्ड वाटर कंटेन? तो कौन सा इसमें? आयरन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है या पोटेशियम है? कौन सा है? कैल्शियम है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको कहते हैं? केमिकल नाम क्या है उसका? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट या नन ऑफ दिस? तो क्या इसका आंसर? यही वाला, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट इन्वॉल्व इन करेक्ट पैकिंग एंड स्टोरेज ऑफ इंसुलिन? कौन सा है? सोडियम है, निकल है, जिंक है या कि फिर फॉस्फोरस है? बताएं। तो कौन सा वो? जिंक है। ओके, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ टीयर गैस? टीयर गैस का अभी आप देखा होगा कि बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। तो कौन सा कंपोनेंट है टीयर गैस का? बताएं। ऑप्शन हैं मिथेन, मिथेनॉल ईथर या क्लोरोपिक्रिन। यही इसका आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट। What type of food chain exhibits the way of transfer energy in an ecology? डेड ऑर्गेनिज्म के बाद फंगी के आगे बैक्टीरिया, ये कौन सा बन रहा है आपके पास? प्रोड्यूसर फूड चेन, पैरासाइट, सैप्रो या फिर ये प्रीडेटर? कौन सा बन रहा है? सैप्रोफाइटिक फूड चेन। ओके, चलिए नेक्स्ट। डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? डिस्ट्रक्शन किससे? डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, रिड्यूसिंग नेचुरल हैबिटेट से? किससे हो रही है? ऑल ऑफ द अबव, सभी से हो रही है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द लेयर ऑफ एटमोसफियर इन विच द ओजोन लेयर लाइज? तो ओजोन लेयर किस लेयर में आ रही है? स्ट्रेटोस्फीयर में। ओके, यही इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट। एयर पोल्यूशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स कैन बी कंट्रोल बाय फिटिंग? किससे कंट्रोल कर सकते हैं? क्या चीज़ लगाने से? तो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, कैटालिटिक कन्वर्टर है या वेट स्क्रबर है? क्या है? कैटालिटिक कन्वर्टर। ओके, हाँ। व्हाट इज मीन बाय मार्बल कैंसर ड्यू टू विच ताजमहल इज टर्निंग टू येलो कलर? क्या मतलब है इसका? इन दोनों में से बताएं आप। एसिडिक रेन जो कोरोड करिए किसको? मार्बल को। ये इसका मतलब है। ओके, पहला पार्ट इसका आंसर है, पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट है द इनफर्टाइल सेल इन साइल कंटेन लार्जली प्रोपोर्शन ऑफ द फॉलोइंग? उसमें क्या आपको देखने को मिलेगा? इनफर्टाइल तो क्या है? सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, तीनों देखने को मिलेंगे। ओके, मोस्ट टॉक्सिक मेटल प्रोटीन ऑफ एटोमोबाइल एग्जिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? तो जो मोस्ट टॉक्सिक मेटल प्रोटीन जो एटोमोबाइल एग्जॉस्ट करती हैं वो कौन सा है? कौन सा है वो? बताएं।
कौन सा है वो? लेड। ओके, चलिए ऊपर वाला कौन सा था? हाँ ठीक है, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है? नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बोटेनिकल गार्डन है, बायोस्फीयर रिजर्व है। तो कौन सा है? बायोस्फीयर रिजर्व्स। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GIS? GIS की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन से बहुत सारे देख ले। जियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ग्लोबल, ये जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ये इसका आंसर है। ओके, चलिए हाँ, आउट ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी? डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी के बेसिस पर हमें क्या करना है? इकोसिस्टम का क्या करना है? हमें दिखाना है ये। तो सबसे पहले ओपन ओशन है, स्वैम्स एंड मार्शेस हैं, कोरल रीफ्स हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट है। तो पहले क्या आएगा? पहले आएगा स्वैम्स एंड मार्शेस, 2, फिर आएगा आपके पास कौन सा इनमें? कोरल, हाँ, फिर कौन सा आएगा? कोरल रीफ्स। इन दोनों में तो ये आना है। 2 और 3 ऑप्शन में देखें आप। हाँ, 2 1 2 3, हाँ यही वाला 2 3 4 1, 2 3 4 1 मतलब हाँ, इसके बाद ये आएगा और लास्ट पर ये आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अबायोटिक रिसोर्स? इनमें कौन सा अबायोटिक रिसोर्स नहीं है? सॉइल, एटमॉस्फेयर, फिश या फ्रेश वाटर? कौन सा है वो? फिश। ओके, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ सोशियोबायोलॉजिस्ट हु पॉपुलराइज्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी? किसने इसको पॉपुलराइज किया था? इन तीनों में से कोई एक होगा। स्टीफन जे, एडवर्ड विल्सन, ये कौन था वो? एडवर्ड विल्सन। ओके, नेक्स्ट है, बायोमास पिरामिड इज रिवर्स इन विच द फ्लाइंग सिस्टम? बायोमास पिरामिड जो रिवर्स किस में होता है? ड्राईलैंड, पॉन्ड्स, ये किस में होता है? पॉन्ड्स में। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव द एबिलिटी ऑफ इकोहुलेशन? तो कौन सा एनिमल है जहाँ पर उसकी एबिलिटी होती है इकोहुलेशन को लेकर? तो कौन सा? रैबिट है या बैट है? बताएं कौन सा होगा? रैबिट, बैट और कौन सा है? कोआला। तो कौन सा है? बैट। ओके, चलिए नेक्स्ट है, वाई डू फूड चेन्स एंड फूड वेब स्टार्ट विद ग्रीन प्लांट्स? क्यों फूड चेन फूड वेब कहाँ यहाँ से क्यों शुरू होते हैं? ऑप्शंस देख लें आप। ये कौन सा होगा? बिकॉज प्लांट्स कैन ऑब्जर्व द सन्स एनर्जी टू प्रोड्यूस फूड। बिकॉज प्लांट्स कैन ऑब्जर्व द सन्स एनर्जी, हाँ यही तो इसका आंसर है। ठीक है, बिकॉज मोस्ट ग्रीन प्लांट्स आर टेस्टी, नहीं ऐसे, बिकॉज मोस्ट ग्रीन प्लांट्स आर, नहीं ऐसे, नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इसका आंसर है। बस थोड़ा सा बच्चा अब खत्म हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम? कौन सी बायोटिक कंपोनेंट नहीं है वो? ठीक है ना, एयर है, सॉइल है, सनलाइट है या फंगी है? तो क्या है? फंगी। ओके, हाँ चलिए, अब ये हो गई हमारी वीडियो कंप्लीट। ओके, आपको ये वीडियो मतलब ये जो टॉपिक है, ये जो तीनों सेक्शंस को इसमें कंपाइल किया है, कंबाइन करके एक आपके ये मतलब 3 सेक्शंस को एक वीडियो लाई है, कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट करके जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे नए वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचती है। ओके, तो चलिए रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।